नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवीए। मैं बी कुमार आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं, ये काराकट संसदीय लोकसभा क्षेत्र है और एक मास्टर साहब हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि अभी काराकट जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पे अभी वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में सबसे पहले सर से बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर। काराकाट 35 संसदीय क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। बिहार में 400 सीट पर और हम लोग करीब करीब 15 सीट बिहार में लाने जा रहे हैं। कल 23 तारीख को बहन मायावती जी का जब प्रोग्राम हुआ बक्सर में तो लाखों की भीड़ जुट गई और सब एक तरफ से बहुजन समाज पार्टी की वोट देने का स्वागत किया, कबूल किया कि इन साल हम लोग बहुजन समाज पार्टी को जिताकर बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यह पूरा बिहारियों ने ठान लिया है, कमर कस लिया है। हमारे कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं फील्ड में और सभी से जनसंपर्क बनाए, सभी से समर्थन मिल रहा है। हमारी पार्टी निश्चित रूप से काराकाट से जीत हासिल करेगी। किन चीज़ों को लेकर के लोग बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं? बीएसपी के सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों केवल वादा करता है, वादा पुराया नहीं। बीजेपी ने कहा था कि हमारी सत्ता आएगी तो 2 करोड़ को रोजगार देंगे, एक भी नहीं दिया। 80 करोड़ के भुखमरी के कारगर पर ले जा करके अब 5 किलो चावल पर विवश कर दिया। हमारे यहाँ के लोग 80 करोड़ जनता 5 किलो चावल लेने के विवश होगा, गरीबी बढ़ गई। मोदी जी कभी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पर नहीं बोलते हैं, केवल मंदिर और मस्जिद पर बोलते हैं और हमारा भारतीय संविधान को वह संशोधन करने और समाप्त करने में लगे हुए। इसके बचाने के लिए पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी संविधान बचाने के वकालत कर रही है। संविधान खतरा में, उसको बचाएंगे और जीत करके जाएंगे। जहां भी जा रहे हैं समस्या ये है महंगाई की, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार के, इस पर कोई पार्टी नहीं बोल रहा है। कांग्रेस ने भी वादा किया है कि हम 10 किलो देंगे, ये 20 कहता है, वो 10 किलो कहता है। केवल 5 किलो जो मुफ्त चावल दिया जाता है। मोदी जी कहते हैं कि फ्री हम चावल दे रहे हैं और उसी चावल पर वोट मांगते हैं। वोट मांगने के क्या, तो जब फ्री दे रहे हो तो वोट मांग रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस जितना हमारा दुश्मन है उतना बीजेपी भी दुश्मन है। ये दोनों पार्टी से जनता उब चुकी है। 40 बरस तक कांग्रेस ने यहाँ हुकूमत किया, लेकिन संविधान के तहत अनिवार्य शिक्षा लागू नहीं किया। अगर अनिवार्य शिक्षा लागू होता तो हमारे गरीब गुरबा पढ़े लिखे होते, पढ़ते लिखते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अपने बेटे के लिए देहरादून सेंट जेवियर स्कूल हमारे बेटे के लिए खिचड़िया विद्यालय है, जहाँ पर पठन पाठन की कोई सामग्री नहीं है और हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, जिसके चलते हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। और पढ़ने के बाद भी सवाल एक ही तरह के पूछा जाता है, जो सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ता है और जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। हमारे लड़के फेल कर जाते हैं, वे लोग पास कर सकते हैं। तो इसको हमको चुनौती है कि जब हमारी सत्ता आएगी तो सबसे पहले अनिवार्य शिक्षा लागू करेंगे। चाहे वह मंत्री का लड़का हो या भिखमंगा का लड़का हो, एक तरह की शिक्षा प्राप्त करेगा। और जब एक तरह की शिक्षा प्राप्त करेगा तो बहुत से आंबेडकर पैदा होंगे। इस तरह से हमारा सुझाव है, हमारी पार्टी की नीति है। वर्तमान में बीजेपी सरकार है, वो बहुजन समाज के लिए अभी तक क्या कुछ करा है 10 सालों में? आप थोड़ा इसके बारे में भी वर्णन कर दीजिए। बहुजन समाज पार्टी या बहुजन लोगों के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। उसके मंदिर के अलावा कुछ मुद्दा ही नहीं है। न वो करना चाहता है, केवल मंदिर बनाना, मस्जिद गिराना, वही मथुरा काशी बाकी है, क्या क्या नारा लगाता है, यही कर रहा है। हमारे जनता के बीच भुखमरी के कारगर पर ला दिया है। संविधान को बदलना चाहता है, संशोधन करना चाहता है, मनु स्मृति लागू करना चाहता है। और जब मनु स्मृति लागू हो जाएगा तो हमारे बच्चे लोग हैं फिर उसी तरह के पुराने पीढ़ी में गला में घड़ा, कमर में झाड़ू बनाने की नौबत आ जाएगी। इसको हमको बचाना है। और मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं सबका शिक्षा, सबका विकास, वो सबको विकास कर रहे हैं। जब यहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी को आमंत्रित नहीं किया गया, एक नंबर की। दूसरा बात, राम मंदिर, इसके बाद संसद पार्लियामेंट का जब उद्घाटन होता है तो भारत के नागरिक द्रौपदी को आमंत्रित नहीं किया। अवहेलना बहुजनों को कर रहा है, दलितों को अवहेलना कर रहा है और कहता है कि हम तो राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति क्यों नहीं तू बोला यहाँ पर? इसके लिए हम जितने दलित समाज के लोग हैं
काफी आक्रोश है। आई आक्रोश के बदला इस चुनाव में लेने जा रहा है। मोदी को हराने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। वो 400 पार कर रहे हैं, 200 से नीचे रहेंगे, ये मेरा शर्त है, मेरा वादा है, ये जनता की आवाज है। यानी कि अभी काराकाट क्षेत्र के जो जनता है इस बार परिवर्तन की ओर चल पड़ा है। और भी बाकी यहाँ पे मौजूद कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। मोदी को तो खाली रोड शो करना है, विकास और शिक्षा के मामले में तो कहीं बात नहीं किया। पटना भेजा तो रोड शो, कहाँ कहाँ के विकास करें या किसी रोजी रोटी रोजगार दें। बिहार में क्या किया, हर जगह कहाँ किया। इसलिए इस बार परिवर्तन तय है। परिवर्तन तय है। आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते आप क्या सोच रखते हैं? हम बहुजन समाज पार्टी को हम अपना तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इन पार्टी में हम शामिल हैं, बहुजन समाज पार्टी में, और इन्हीं का हम सपोर्ट करेंगे और कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी कि आपको लग रहा है कि इस बार काराकाट लोकसभा जो सीट है वो बहुजन समाज के खाते में जाते हुए नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। हम लोग सभी समर्थन कर रहे हैं इस पार्टी को। हम लोग उत्साहित हैं इस पार्टी से और सब मिलकर समर्थन करेंगे इस पार्टी को। यानी कि यहाँ से कंफर्म है कि बीएसपी निकल रही है।